नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये वसावसाव बीजस्वे मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये हरिहंतादि महान हरिमंगल करि हो महा ग्रंथ करण को काय जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत हो सदा यही मोक्ष उपाय सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाय। बहुत सुंदर मंगलाचरण आपने किया। सुबह मंगल प्रभात की मंगल बेला है और हम मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी शास्त्र के माध्यम से हमारी कर्म की चर्चा जो चल रही है, यानी संसार अवस्था का स्वरूप पंडित साहब इस दूसरे अधिकार में बता रहे हैं कि जीव इस संसार दशा में किस प्रकार के परिभ्रमण को करता है और कैसी कैसी दशा में ये जीव अपना काल व्यतीत करता है। इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए कल हमने नो कर्म का स्वरूप और उसकी प्रवृत्ति के बारे में देख रहे थे। नो कर्म माने ये जो शरीर मिला है हमें, मुख्य रूप से यहाँ शरीर की बात है कि ये जो शरीर हमने धारण किया है वो वास्तव में देखा जाए तो कोई कर्म नहीं है, परंतु कर्म का कार्य है। यानी नाम कर्म के उदय से शरीर मिला तो नाम कर्म हो गया कारण और शरीर हो गया कार्य, बराबर। तो ये जो शरीर है वो वास्तव में हमें देखा जाए तो अपन बोलते हैं कि ये शरीर के माध्यम से तो जीव अपनी साधना कर सकता है। ये तो निमित्त रूप का कथन है। साधना तो देखा जाए तो साधना तो उपयोग से होती है और सातवीं नरक में असंख्य जीव सम्यक दर्शन लिए हुए बैठे हैं, वहां कौन सा शरीर अनुकूल है ना। राई राई जैसे टुकड़े हो जाते हैं फिर भी वो जीव अपना कार्य कर लेते हैं। निमित्त रूप से कहा जाता है कि ये जीव को बहुत दुर्लभता से ये शरीर मिला है अथवा तो ये मनुष्य भाव मिला, ये सब निमित्तों का कथन है। जीव अपना कार्य करने में सक्षम वो स्वयं अपनी योग्यता से होता है और निमित्त रूप से ऐसे संयोग प्राप्त हो जाते हैं और जीव का पुरुषार्थ अगर जग जाए तो वो जीव अवश्य आगे बढ़ सकता है। नो कर्म के स्वरूप में हमने देखा कि ये जो शरीर को इस नो कर्म कहा नो मतलब थोड़ा, ईशत है ना, कल दस्तान दिया था अनुदरा कन्या का, यानी थोड़ा सुख दुख में कारण बनता है, इसीलिए उसको नो कर्म नाम दिया है। नो कर्म का जो कारण बताया था, शरीर सुख दुख में कारण बनता है और कर्म को बुलाता है। जैसे योग के माध्यम से यानी मन वचन और काया, इन योग के माध्यम से जीव प्रदेश और परमाणु ये दो प्रकार के कर्म को बांधता है। प्रदेश बंध और परमाणु प्रदेश और प्रकृति बंध, ये दो प्रकार के, हाँ, दो प्रकार के बंध को करता है। अनंत पुद्गल परमाणु का ये शरीर हमारा पिंड है, अनंत पुद्गल परमाणु का पिंड है। अपन विचार करें तो कितने पुद्गल परमाणु आते हैं जाते हैं बदलते हैं। बचपन से लेकर के हमारी उम्र 60 साल की हो गई, अभी तक के कितने पुद्गल परमाणु बदल गए। हम छोटे थे तब बहुत अच्छे दिखते थे, फिर धीरे 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 उम्र बढ़ती जाती है ना। तो उम्र उम्र का मतलब कि जब युवावस्था के बाद वृद्धावस्था में ये जीव का शरीर बिल्कुल, अपन कहें कि ये शरीर की बहुत सारी स्थिति बदल जाती है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि ये पुद्गल परमाणु में बदलाव होता है ना, बदलते जाते हैं।
कल बताया था कि भाई ये पुद्गल परमाणु का पिंड है। वास्तव में देखा जाए तो हमें नजर आना चाहिए ये पुद्गल का पिंड है, ये मिट्टी में मिट्टी मिलने वाली है, इसमें वास्तव में कुछ भी नहीं होने वाला है। ये तो वास्तव में 200 ग्राम राख होकर के उड़ जाएगा, है ना। ये सब अपन बातें करते हैं, परंतु प्रैक्टिकल में अपने को ये बात ख्याल में आना चाहिए कि हे जीव, ये मिट्टी में मिट्टी मिले उनसे पहले तू इनको मिट्टी समझ ले और अनुभव में शरीर से भिन्न भगवान आत्मा का वेदन कर ले, वरना ये शरीर अनंत भव तक भी ये जो शरीर है वो मिलता रहेगा, छूटता रहेगा, मिलता रहेगा, छूटता रहेगा, कभी जीव का भव का अंत नहीं आएगा। परंतु अगर वर्तमान में ये शरीर जब अनुकूल है, इंद्रियां अनुकूल है ना, हर प्रकार से संयोग अनुकूल है, तब जीव को जा करके आत्म साधना यानी आत्म ज्ञान की प्राप्ति कर लेना चाहिए। कल एक बात उठाई थी, क्या हर जीव का शरीर से संबंध बनेगा? तो बोले ना, द्रव्य कर्म जब तक रहेगा तब तक शरीर का संबंध रहेगा। द्रव्य कर्म से ही जीव को शरीर मिलता है, यानी द्रव्य कर्म के उदय से। लोक नाम कर्म का उदय, तो नाम कर्म द्रव्य कर्म है, तो द्रव्य कर्म के उदय से जीव को ये शरीर मिलता है। जब द्रव्य कर्म खत्म हो जाते हैं तब वो जीव सिद्धालय में जाकर के विराजमान हो जाता है। अंतराल काल की बात कल करी थी कि कोई जीव यहाँ आयु पूरी करके जाता है और वो जीव अगले भव में शरीर को धारण करता है, तो मिनिमम और मैक्सिमम, मिनिमम एक समय और ज्यादा से ज्यादा 4 समय में वो जीव उत्पन्न हो जाता है। ये आत्मा भटकती है और ये पितृ वितृ ये कोई धारणा अपने अंदर में नहीं रखना चाहिए। कल प्रेमलता जी का बाद में फोन आया था, परंतु मैं थोड़ी व्यस्त थी इसलिए जवाब नहीं दे पाई। आज आप फोन कर लेना, मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। बात ये चल रही है भाई कि अपने को ये ग्रहित मिथ्यात्व से बचाना चाहिए। अरे कोई किसी को दुखी सुखी नहीं कर सकता, जीव अपने कर्म के उदय से सुखी दुखी होता है। और इतना ही नहीं, कर्म के उदय से भी नहीं, कर्म के उदय में जीव इन्वॉल्व होता है, कर्म के उदय को अपना मानता है, तब जीव सुखी दुखी होता है। वरना कर्म का उदय तो मुनि महाराज को आता है, कर्म का उदय तो ज्ञानी जीव को भी आता है ना। जितना जुड़ान उतना सुख दुख, जितना इन्वॉल्व उतना जीव सुखी दुखी होता है। तो इस तरह की चर्चा हमारी हुई थी। आज अंतिम पैरा पढ़ना है और उसके बाद एक और बहुत बड़ा चैप्टर, और जिसको कहें कि ये चैप्टर सुन करके तो अपनी आंखें खुलना ही चाहिए, इतनी ये चर्चा आने वाली है। नित्य निगोद और इतर निगोद, बहुत व्यापक दृष्टि से इसका अपन अवलोकन करेंगे। पहले अपन पेज नंबर 31 पे, जहां से कल चर्चा छोड़ी थी अपने, वहां से आगे बढ़ेंगे। तथा इस शरीर के, मिला सभी को शास्त्र जी में? जी दे दे। हाँ, पेज नंबर 31 अंतिम पैरा। तथा इस शरीर के अंगभूत द्रव्य इंद्रिय और मन, उनकी सहायता से जीव के जान पने की प्रवृत्ति होती है ना। ये जो शरीर का अंग है ना, द्रव्येंद्रिय, ये जो सामने अपने को आंख कान नाक ये सब जो दिख रहे हैं, और इनके माध्यम से और मन के माध्यम से जीव के जान पने की प्रवृत्ति होती है। क्यों? क्योंकि हमारा जो छद्मस्त जीव है, हमको जो ज्ञान मिला है वो मतिश्रुत ज्ञान मिला है। हमें वर्तमान में मतिश्रुत ज्ञान का हम उपयोग करते हैं। तो मतिश्रुत ज्ञान की परिभाषा जैन सिद्धांत प्रवेशिका में मैंने आपको पढ़ाई है कि मतिश्रुत ज्ञान की परिभाषा क्या है। तो जिसमें 5 इंद्रियां और मन के निमित्त से जो ज्ञान होता है, उस ज्ञान को मतिश्रुत ज्ञान कहते हैं। तो इसमें मन और इंद्रियां निमित्त बनती है। देखो, अपन अभी जो आप एक दूसरे को देख रहे हैं, हम आपको देख रहे हैं, तो कौन सी इंद्रियां निमित्त बनती है देखने में, अंकित भैया? चक्षु इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय, आंख बनती है ना, चक्षु इंद्रिय आंख निमित्त बनती है देखने में। तो ये निमित्त बनती है, ये कहना व्यवहार है। वास्तव में अगर परमार्थ से देखा जाए, निश्चय से देखा जाए, तो जानना देखना तो वास्तव में उपयोग का काम है, ज्ञान का काम है। परंतु निमित्त की तरफ से बात करें तो कहा जाएगा कि चक्षु इंद्रिय के निमित्त से देखना होता है।
परमार्थ से देखा जाए तो वास्तव में ज्ञान तो अरे देखना और जानना ये जीव को वास्तव में ज्ञान से होता है। देखो, जैसे मैंने चश्मा लगाया है, ये किसका प्रतीक है? एक कमजोरी का प्रतीक है ना? चश्मा लगाना ये कमजोरी का प्रतीक है। तो हम चश्मे से देखते हैं कि हम आंख से देखते हैं? अक्षा बेटा, आंख से देखते हैं दीदी। देखते तो आंख से हैं, फिर चश्मा क्यों लगाया? कमजोरी के कारण। हाँ, ये हमारी कमजोरी है, माने हमारी आंख अभी क्लियर नहीं है, तब हमें देखने के लिए चश्मा लगाना पड़ता है। परंतु कोई भी व्यक्ति चश्मे से नहीं देखता है, वो आंख से देखता है। इसी तरह कोई भी जीव आंख से नहीं देखता, वो ज्ञान से देखता है, ज्ञान से जानता है। परंतु कहने में ये आता है क्योंकि निचली भूमिका में इस जीव को निमित्त रूप से ये आंखों का एक व्यवहार होता है, निमित्त होता है। परंतु जानने देखने का कार्य तो वास्तव में आंख से नहीं होता, ज्ञान से ही होता है। अगर आंख से देखना होता, आंख से जानना होता, तो बताओ पंकज भाई, मुर्दे को इंद्रियां है कि नहीं? एक डेथ बॉडी पड़ी है नजर सामने, उसको हाँ। इंद्रियां है कि नहीं? है इंद्रिया तो मौजूद वो है। देखता है? हाँ, नहीं, वो जानता है क्या? नहीं जानता। देख सकता ना, नहीं देख सकता। वो नहीं। आंख के सामने पदार्थ होते हुए भी देख नहीं सकता, क्योंकि देखने वाला जानने वाला पदार्थ चला गया, यानी आत्मा वहां से चली गई, तो वहां कोई जानने देखने का कार्य नहीं होता। ये अपने को बिल्कुल फैक्ट समझना चाहिए। हमारी निचली भूमिका में ये कमजोरी का प्रतीक है भाई, कि हमें इंद्रियों से जानना देखना होता है, वो तो मात्र कहा जाता है व्यवहार से। परमार्थ से देखा जाए तो जीव अपने ज्ञान से ही जानता देखता है। आया समझ में? आगे बढ़ेंगे। तथा शरीर की अवस्था के अनुसार मोह के उदय से जीव सुखी दुखी होता है। मुझे आपको एक बात ये भी बताना है कि ये शरीर का और आत्मा का जो संबंध है ना, ये शरीर और आत्मा का एक क्षेत्रावगा संबंध है। फिर ये इंद्रियां जो अपने को मिली है, अपन जानने देखने की प्रवृत्ति करते हैं, है ना, मन के माध्यम से विचार करते हैं, इंद्रियों के माध्यम से अपन सारा चखना, सूंघना, देखना, अरे बोलना, ये सब कुछ होता है। वो सब निमित्त से तो कहा जाता है, और व्यवहार ऐसा चलता ही है। चखना होगा तो जीवा से चखेंगे, है ना, सुनना होगा तो कान से सुनेंगे, है ना, देखना होगा तो आंख से देखेंगे। तो इस प्रकार का व्यवहार होता है, उसकी कोई मना नहीं है। निचली भूमिका में इस प्रकार के ज्ञान का व्यवहार चलता है, मतिश्रुत ज्ञान का। परंतु इसमें कर्ता कर्म संबंध नहीं समझना, उसमें निमित्त नैमित्तिक संबंध समझना। बराबर। अब प्रश्न है कि शरीर से जीव सुखी दुखी होता है क्या? काश्मीरा बेन, जीव शरीर से सुखी दुखी होता है क्या? नहीं दीदी, जीव शरीर से नहीं दुखी होते हैं, लेकिन ममत्व करने से, शरीर के ऊपर या पर द्रव्य पर ममत्व करने से। बहुत बढ़िया। देखो आया ना, शरीर की अवस्था के अनुसार मोह के उदय से जीव सुखी दुखी होता है। अरे प्रभु, शरीर तो चारों गति में सभी को मिला है, लेकिन हर कोई जीव शरीर से सुखी दुखी नहीं होता, है ना। जीव मोह के उदय से सुखी दुखी होता है। अब बताओ, श्रेणिक महाराजा पहली नरक में है, तो उनको शरीर कैसा मिला है? नरक गति का शरीर मिला है, नारकी का शरीर। अपन उनका वर्णन सुने ना, तो अपने को देखने तक की भी इच्छा ना होवे। नरक गति का क्षेत्र, नरक गति की तकलीफ, नरक गति की वेदना, नरक गति का जितना भी पूरा पैकेज है, नारकी का जीव आप देखोगे तो आपको देखने में अच्छा नहीं लगेगा। ऐसा श्रेणिक महाराजा वो वैक्रियक शरीर में रहते हुए, वो नारकी के शरीर में रहते हुए, बोलो सुखी है कि दुखी? प्रेमलता जी, सुखी है, सुखी है वो। सम्यक दर्शन सुखी है दीदी। हाँ, अरे सम्यक दर्शन है तो सुखी है, यानी आत्मज्ञान की प्राप्ति से सुखी है। वो कोई शरीर से सुख दुख का संबंध नहीं है। और बताओ कि वो नरक गति का जीव अगर इस प्रकार का शरीर मिलने पर भी सुख का वेदन करते हैं, माने श्रद्धा में, अभी श्रद्धा के तौर पे समझना, शायद सम्यक दर्शन प्राप्त करे बैठे हैं, तो वो जीव भले शरीर देखा जाए तो नरक का है, परंतु वो जीव ने शरीर से भिन्न ऐसे भगवान आत्मा का वेदन कर लिया है, तो वो जीव को शरीर बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं करता, और वो जीव अपने ज्ञान का वेदन कर सकता है, अपने सिद्धांत को बदल सकता है। आया समझ में? तो शरीर को ही अपन सर्वस्व न समझे,
शरीर को ही सर्वस्व ना समझे, शरीर अच्छा रहना चाहिए, शरीर अनुकूल होना चाहिए। अरे अनुकूल प्रतिकूल नहीं हुआ तो क्या कर लोगे? कर्म का उदय जैसा होगा वैसा शरीर मिलेगा, कर्म का उदय जैसा होगा वैसा शाखा अशाखा मिलेगी वेदनीय कर्म के निमित्त से। तो तुम करोगे क्या? जीवन भर नरक गति का जीव, आपको पता है नरक गति में उत्पन्न होते ही कितने रोग उत्पन्न होते हैं बिना वेद? कोई जीव नरक में उत्पन्न हुआ, उत्पन्न होते ही कुंभी में उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होते 16 ही रोग। कितने महारोग उत्पन्न होते हैं? 16 महारोग। हाँ, 16 महारोग, जो जिसको आज के शब्दों में अपन कैंसर कहते हैं, एड्स कहते हैं, कोरोना कहते हैं, ये तो कुछ नहीं है उनके सामने। ऐसा ऐसा 16 रोग महा उत्पन्न हो जाते हैं प्रभु, उसकी वेदना कहीं नहीं जाती। आया समझ में? ऐसी वेदना इस जीव ने नरक गति में अनंत बार झेली है। अभी अब देखो जरा सी प्रॉब्लम हो जाती है, सिर दुखता है, हर्पीस हो जाता है, कोरोना हो जाता है, कैंसर हो जाता है, तो घबरा जाते हैं। ज्ञानी कहते हैं घबराओ मत, डरो मत, निर्भय और निशंक होकर के आप अपनी शुद्धात्मा का वेदन करो, शरीर से भिन्न भगवान आत्मा को देखो, अनुभवो, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर नहीं तर प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, समस्या ही समस्या है, जब तक जीव भेद विज्ञान नहीं करेगा। गिरीश भाई, अनुकूलता में नहीं समझ में आता, आया समझ में? अनुकूलता में तो जीव बिल्कुल गाफिल होकर के पड़ा रहता है। अभी अपन जब इतर निगोद और नित्य निगोद की बात करेंगे ना, रूम पे खड़े हो जाएंगे, रोम पे, ऐसा लगेगा अरे रे प्रभु लॉटरी लग गई हमारी, वास्तव में लॉटरी लग गई हमारी, कैसे स्थान में से हम बाहर आए हैं। अरे चेतना एक बार जाग जा भाई, जाग जा, मोह नींद से उठ रे चेतन, तुझे जगावन को। ये ज्ञानी जीव अपने को मोह नींद से जगाते हैं, जागो जागो जागो, जागने का समय आ गया। कहाँ तुम इन पुद्गलों के पीछे, उनके अट्रैक्शन के पीछे तुम्हारा काल व्यतीत कर रहे हो भाई? ये समय दोबारा मिलने वाला नहीं है, ये शक्ति, ये ज्ञान, ये उपयोग दोबारा नहीं मिलेगा प्रभु। ऐसी जगह पे तू फिर वापिस में देख फिर लगा के चला जाएगा, अनंत काल तक तुझे ये मिलना दुर्लभ हो जाएगा। ये चर्चा अभी अपन करने वाले हैं। तो आया समझ में क्या बात चल रही है? कि बात ये चल रही है कि मोह के उदय से जीव सुखी दुखी होता है, तो मोह को छोड़ो, मोह को तोड़ो, मोह पे दृष्टि मत करो। ये मोह वास्तव में भ्रांति है, ये मोह वास्तव में भ्रमणा है, अपने को भ्रमित करता है ये मोह। नहीं रखना, मोह बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्या मोह करके बैठे हैं शरीर पे, संयोग पे, है ना, माल मिलकत पे, पैसे पे, ये कौन कौन सी चीज अपने साथ जाएगी जरा बताओ तो सही। एक एक ये जो अपने को ये जो अंतिम संस्कार करते हो, अर्थी होती है ना, तो अर्थी पे कफन लगाते हैं, तो वो कफन में जेब होती है क्या, जो उसमें भर के ले जाए? नहीं। है ना, उसमें पैसा भर के ले जाओ, उसमें सब माल मिलकत भर के ले जाओ, सोना चांदी हीरा माणिक मोती, बिल्कुल कोई व्यवस्था नहीं है। वाह प्रभु, क्या कुदरत ने ये व्यवस्था बनाई है कि तुम्हारी कफन में जेब नहीं होगा, तुम सोई जितनी चीज भी साथ में नहीं ले जा सकते, तो क्यों मारामारी करते हैं? क्यों हम इतना पुद्गल के पीछे ये पड़े रहते हैं? कृपाणु देव तो कहते हैं न्याय नीति से जीवन जियो भाई, अन्याय अनीति वाला जीवन बिल्कुल मंजूर नहीं करना चाहिए। नंबर 2 का धंधा नहीं करना चाहिए, अपने को तो बिल्कुल ईमानदारी से जीवन जीना चाहिए। और कृपाणु देव का ये शब्द हमेशा के लिए याद रखना, मांड मांड आजीविका चाले एटलू साधन तारी पासे होए, तो जल्दी निवृत्ति लई ले અને આત્મ સાધના કરી લે। જિંદગી ટૂંકી છે, ઝંઝાટ લાંબી છે, તને સુખમય જિંદગી જીવવી હોય તો ये झंझाट ने छोड़ी दे। वाह प्रभु, क्या ज्ञानी जीवों ने अपने को इतना मतलब जगाने का इतना सुंदर संबल दिया कि भाई तू जाग जा, मांड मांड आजीविका चाले। अरे यहाँ तो कितना है, 7 पीढ़ी तक फूटे नहीं, अरे 7 पीढ़ी तक का विकल्प ना आवे, इतना सब कुछ होते हुए भी जीव अपना विचार नहीं करता। तो ये यहाँ कहते हैं कि भाई ये मोह तो बहुत सुख दुख करेगा तेरे को, ये शरीर की अवस्था से तू सुखी दुखी नहीं होता, तो मोह के उदय से सुखी दुखी होता है, तो मोह छोड़ने का अभ्यास करो। अब देखो मार्मिक बात आती है, तथा कभी तो जीव की इच्छा के अनुसार शरीर प्रवर्तता है, कभी शरीर की अवस्था के अनुसार जीव प्रवर्तता है, और कभी जीव अन्यथा इच्छा रूप प्रवर्तता है, और पुद्गल अन्यथा अवस्था रूप प्रवर्तता है। 3 बातें आप नोट करना, मैं एग्जाम्पल से ये 3 बात को एक्सप्लेन करती हूँ, सुनो ध्यान से। पहला
कभी तो जीव की इच्छा के अनुसार शरीर प्रवर्तता है। नंबर 1 नोट करना, फिर एग्जाम्पल, ये एग्जाम आएगी तो फिर आप कहोगे ये तो पता ही नहीं क्या बताया था, क्या समझाया था। नंबर 1, कभी जीव की इच्छा के अनुसार शरीर प्रवर्तता है। जीव की इच्छा के अनुसार शरीर का प्रवर्तन होता है। जैसे आज चतुर्दशी का दिन है ना, 10 लक्षण चल रहे हैं, आज चतुर्दशी का दिन है, तो हमें इच्छा हुई कि आज हमें उपवास करना है। हो सकता है, परिणाम तो होते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आत्मा खाता नहीं है, पीता नहीं है, ये समझ लिया और निश्चय की बातें समझ ली तो फिर ये क्रिया, इसको क्रिया कांड कहना, उपवास तब जब को, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं समझना, ये बिल्कुल गलत फहमी में मत रहना। ये क्रिया कांड कहकर के इनकी उपेक्षा नहीं करना। पंडित साहब का एक वचन समझ लो, पंडित साहब का तो वास्तव में देखा जाए तो एक महाहस्ती हमारे हाथ में से निकल गई। उनका जीवन, उनका चर्या, उनका व्यवहार, उनका निश्चय, उनका 2000 जितनी रचनाएं उनकी अभी बाकी पड़ी है। बताओ कितना उन्होंने अध्यात्म को पद्य में लिख करके वो महापुरुष चले गए हैं। आप समझना, वो पंडित साहब की ये बात है कि कभी भी मोक्ष मार्ग की नैमित्तिक क्रिया है, ये उपवास, ये जो अपन कोई भी ये करते ना क्रियाकांड जिसको अपन बोलते हैं, उसकी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। अरे अष्टमी चतुर्दशी के दिन ये परिणाम उठता है तो अच्छी बात है। कितना टाइम खाते पीते रहते हैं, कितना टाइम उसमें जाता है अपना, 8 बार 10 बार बिल्कुल अपन खाते पीते रहते हो, और उसमें अगर चतुर्दशी के दिन ऐसे परिणाम बने कि आज मुझे उपवास करना है, तो इसको मजाक में नहीं लेना। पंडित साहब ये कहते हैं ये मोक्ष मार्ग की नैमित्तिक क्रियाएं हैं, और ये नैमित्तिक क्रियाओं के परिणाम जीव को बनते हैं, तो ये शुभ भाव भले धर्म का कारण नहीं है, परंतु ये परिणाम आए बिना नहीं रहता है। आया समझ में? तो बात क्या चल रही थी पहले नंबर की, कि जीव की इच्छा के अनुसार शरीर प्रवर्तता है। एग्जाम्पल में कि जैसे हमने आज उपवास के परिणाम हुए, तो जीव को इच्छा हुई ना कि आज मुझे उपवास करना है, तो चतुर्दशी के दिन हमने उपवास किया और शरीर भी वैसा प्रवर्तन करा। जीव की इच्छा के अनुसार शरीर का प्रवर्तन हुआ। अब बताओ, शरीर साथ नहीं देता और उसी दिन आपको माइग्रेन हो जाता या एसिडिटी हो जाती और कुछ तकलीफ हो जाती, तो अपन कर सकते उपवास? नहीं कर सकते, है ना। तो ये क्या हुआ, जीव की इच्छा भी हुई और शरीर का प्रवर्तन भी वैसा हुआ, माने शरीर भी अनुकूल रहा, है ना। तो ये हो गया जीव की इच्छा के अनुसार शरीर का प्रवर्तन। जीव ने इच्छा की और शरीर ने भी इस प्रकार का साथ दिया, यानी उनका परिणमन हुआ। नंबर 2, कभी शरीर की अवस्था के अनुसार जीव प्रवर्तता है। कभी शरीर की अवस्था के अनुसार जीव प्रवर्तता है। अब देखो, आप ट्रेन में से उतर रहे हो और किसी ने आपको बाहर धक्का दिया तो आप गिर गए। तो बोलो, जब आप प्लेटफॉर्म पे गिरे तो आपका शरीर के साथ आत्मा गिरा कि नहीं गिरा? गिरा। तो क्या हुआ, शरीर की अवस्था के अनुसार जीव प्रवर्तता है। जैसे शरीर गिर गया, धक्का दिया, पीछे से धक्का आया तो शरीर गिर गया, तो शरीर के साथ जीव का भी प्रवर्तन वैसा हुआ। इसको कहते हैं शरीर के अनुसार, शरीर की अवस्था के अनुसार जीव प्रवर्तता है। कभी पैरालिसिस हो जाता है तो हाथ नहीं उठ पाता, अब ये शरीर की अवस्था ऐसी हो गई तो उसके साथ जीव भी वैसा रहता है। अब तीसरा, कभी जीव अन्यथा इच्छा रूप प्रवर्तता है और पुद्गल अन्यथा अवस्था रूप प्रवर्तता है। जीव चलता है एक और शरीर का प्रवर्तन होता है दूसरी ओर, ऐसा भी देखने को मिलता है। जैसे निर्ग्रंथ भावलिंगी संत, इसके ऊपर किसी ने उपसर्ग किया या कोई परिशह आया, ठीक है। तो अब जैसे सुकुमार मुनिराज को श्यालनी खा रही है, अथवा तो गज कुमार मुनिराज को, गजसु कुमार मुनिराज के सिर पे सिगड़ी जलाई है सोमिल ने, है ना, सिगड़ी जल रही है। अब बताओ, सिगड़ी जल रही है सिर के ऊपर, अंगारे लग रहे हैं शरीर में और शरीर बिल्कुल जल रहा है, परंतु गजसु कुमार मुनिराज वो क्या कर रहे हैं, गजसु कुमार मुनिराज की आत्मा क्या कर रही है, दोनों का अलग प्रवर्तन देखने मिलेगा। जीव अन्यथा इच्छा रूप प्रवर्तता है, माने
मुनि महाराज दस्यु कुमार मुनिराज अपने शुद्ध स्वभाव में चले गए, यानी अपना उपयोग अपने स्वभाव में लीन हो गया। और यहाँ शरीर में क्या हुआ गिरीश भाई, शरीर क्या हो रहा है? शरीर जल रहा है। शरीर जल रहा है, तो दोनों की अन्यथा हुई ना। वहां शरीर का प्रवर्तन कुछ अलग हो रहा है, यहाँ मुनि महाराज अपने शुद्धोपयोग में लीन होकर के केवल ज्ञान की प्राप्ति कर रहे हैं। तो जीव की इच्छा अन्यथा हो गई और शरीर का प्रवर्तन अन्य हो गया। आया समझ में? तो इस प्रकार से ये तीनों बात को समझ करके अपने को शरीर, अपन कई बार ऐसा कहते ना, अरे मैं तो बहुत फिट रहती हूँ, मेरा शरीर तो बहुत जैसा मैं कितना कैसा भी खा लूं, मुझे कभी गैस नहीं बनती, मुझे कभी एसिडिटी नहीं होती, मुझे कभी माइग्रेन नहीं होता, मुझे मेरा शरीर तो बहुत ही फ्लेक्सिबल है, मैं कुछ भी खा लूं, कुछ भी पी लूं, मेरे को कुछ भी नहीं होता और मैं बॉडी को बहुत मेंटेन करता हूँ। मेरा मेरा शरीर का वजन कभी कम बढ़ नहीं होता, फिट रहती हूँ, जितना वजन है जब से शादी हुई तब से आज लेकर के इतने बच्चे हो गए, ये सब कुछ हुआ तो भी मेरा वजन ज्यों का त्यों है। ऐसा अहम करने की कोई जरूरत नहीं है। आपकी इच्छा के अनुसार शरीर का प्रवर्तन होता है, ये बात बिल्कुल नहीं है ना। ये मत समझ लेना, वो कभी निमित्त नैमित्तिक ऐसा बन जाए वो एक अलग बात है, उसमें भी साता वेदनीय काम करता है। आया समझ में? जैसे अपने को कोई चीज देखो, कई बार ऐसा होता है किसी के शरीर इतना कमजोर होता है कि बहुत ध्यान दे दे करके खान पान करना पड़ता है, और कोई व्यक्ति कुछ भी खा लेता है तो कुछ नहीं होता। तो इसके पीछे क्या काम करता है पंकज भाई, कौन सा कर्म? शाता वेदनीय। साता वेदनी, हाँ। हाँ, शाता वेदनीय काम करता है। तुम्हारा शाता का उदय हो और तुमने पकोड़े खा लिए तो आपको कुछ नहीं हुआ, बिना बिल्कुल लूज मोशन हो गया, हाँ, है ना। तो ये तो हाँ। साता असाता का उदय चलता है भाई, तुम्हारी कुछ नहीं है उसमें। आया समझ में? इसीलिए हाँ। शरीर का कभी भी अहम नहीं करना चाहिए कि हमारा शरीर फिट है, हम तो ये करते हैं ना वो करते हैं, कुछ भी नहीं है इसमें दम। अरे कंचन वर्णी काया में कैंसर का रोग लगने में देर नहीं लगेगी। आया समझ में? कोई भी प्रकार का अहम नहीं करना चाहिए। शरीर का परिणमन अलग है, जीव का परिणमन अलग है। निमित्त नैमित्तिक से कभी किसका परिणमन हो जाए तो उसमें अहम नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार इस नो कर्म की प्रवृत्ति को जानना, ये नो कर्म की प्रवृत्ति को यहाँ पंडित साहब ने बहुत अच्छी तरह से बताई। अब द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म, ये तीनों कर्म से भेद विज्ञान करके इन तीनों से भिन्न भगवान आत्मा में हूँ, ऐसा भेद विज्ञान करके के जीव को आत्मा अनुभव करना चाहिए। बराबर? नहीं तो ये शरीर के उसमें रह जाएंगे अपन, तो ये शरीर तो भव भव में मिला है, अनंत बार मिला है, अनंत बार मिलेगा अगर नई आत्मा का कल्याण किया तो। अरे हमें तो अशरीरी दशा को प्राप्त करना है। अभय जी पंडित साहब का वो भजन है ना, अशरीरी सिद्ध भगवान आदर्श तुम्ही मेरे। कौन है हमारे आदर्श? हमारे अरियंत भगवान आदर्श नहीं है, हमारे सिद्ध भगवान आदर्श है। क्यों अरियंतों को आदर्श नहीं बनाया? शरीर है ना उनको, हाँ। द्रव्य कर्म बाकी है। हाँ, अरे अति अनंत भगवान को एक अपेक्षा से संसारी कहा। मैंने जब आपको द्रव्य संग्रह पढ़ाया था ना, उसमें ये वाली चर्चा आई थी। अनंत भगवान को एक अपेक्षा से संसारी कहा है। कौन सी अपेक्षा? अघाती कर्म बाकी है, उस अपेक्षा से संसारी कहा। आया समझ में? संपूर्ण आदर्श अगर हम कहें तो हमारे सिद्ध भगवान एक भी किंचित मात्र भी कर्म नहीं है, इसीलिए निकम्मे हो गए। निकम्मा 8 गुणा, वो आई थी गाथा अपने द्रव्य संग्रह में। अष्ट गुण से शोभित हो गए, 8 कर्म से रहित हो गए, निकम्मा हो गए, कर्म से बिल्कुल रहित हो गए। ऐसे सिद्ध भगवान हमारे आदर्श हैं और हमें भी ऐसी अशरीरी दशा को प्राप्त करना है। ये शरीर के मोह में रह करके, ये शरीर के अट्रैक्शन में रह करके हमें नवीन कर्मों का बंध नहीं करना है, मिथ्यात्व को पुष्ट नहीं करना है। तो ये हमको शिक्षा मिलती है। द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म, इनका स्वरूप देखा और इनकी प्रवृत्ति भी बताई। अब अपन चलते हैं नित्य निगोद और इतर निगोद, इसको शुरू करते हैं और कल इसकी पूरी चर्चा पूरी होगी। नित्य निगोद और इतर निगोद, मुझे अभी विचार आ रहा था कि पंडित साहब ने एक मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी में मल्टी विटामिन की गोली लेते ना कोई व्यक्ति, तो उसको सारे विटामिन मिल जाते उसमें। इसी तरह एक मोक्ष मार्ग प्रकाशक में आपको मल्टी
सारी चीजों का ज्ञान हो जाएगा। आपको नित्य निगोद, इतर निगोद समझना, कर्म समझना, आपको निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी, उभयाभासी, संसार, संसार दुख का कारण, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, है ना, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, पंच परमेष्टि भगवान, अर्यंतादि का स्वरूप, पंच परमेष्टि का स्वरूप, पूरा का पूरा। मुझे नहीं लगता कोई ऐसे सिद्धांत इसमें बचे हो जो पंडित साहब ने यहाँ नोट नहीं किया हो, है ना। बहुत भाग्यशाली है प्रभु, अपन सुबह मंगल प्रभात की मंगल बेला में अपने को ऐसे मोक्ष प्रकाशक जैसा महान ग्रंथ का अभ्यास करने का अवसर मिला है। बहुत विचारना प्रभु, ये टाइम बिल्कुल अपने को वेस्टेज नहीं करना है। जितना पढ़ सको, जितना स्वाध्याय कर सको, उससे एक ही अर्थ निकालना, स्वाध्याय का फल आत्मानुभूति। हमें मात्र पढ़ करके पंडित नहीं बन जाना है, लेकिन पंडित वो वैसे अर्थ में नहीं लेना। कोई ये कहते हैं कि भाई पंडित नहीं बनना मतलब मात्र क्षेत्रम ज्ञान को हमें वो नहीं करना है, उसमें हमारी गहराई में जा करके अपने स्वभाव की दृष्टि कर करके हमें वास्तव में अपना आत्मानुभूति का जो फल है, आत्मज्ञान, सम्यक दर्शन, उसको प्राप्त करने का लक्ष्य रखना चाहिए। चलो, नित्य निगोद और इतर निगोद मिला, पेज नंबर 31 पे नीचे। वहां अनादि से लेकर प्रथम तो इस जीव के नित्य निगोद रूप शरीर का संबंध पाया जाता है। बोलो, अनादि से लेकर, जीव कब से है? अनादि से है। कब तक रहेगा? अनंत काल तक रहेगा। तो ये सबसे पहले हमारा जीव का रहना कहाँ हुआ? तो बोले नित्य निगोद। हम कहाँ से आए हैं? नित्य निगोद में से निकले हैं। जैसे वो व्यक्ति कहते हैं ना कि हम अमेरिका रिटर्न है, अमेरिका से आए हैं, है ना। यहाँ जीव ज्यादा से ज्यादा समय नित्य निगोद में से निकाला है। ये नित्य निगोद ये वास्तव में हमारा पियर है, मायका है, जहाँ हमने अनंत काल निकाला है। अब आएगी चर्चा सब। नित्य निगोद रूप शरीर का संबंध पाया जाता है। सबसे पहले तो ये प्रश्न है, निगोद किसे कहते हैं? आज का हेडिंग में लिखना, नित्य निगोद और इतर निगोद। पहला प्रश्न है आज का, निगोद क्या कहलाता है? निगोद कहते किसको है भाई? निगोद निगोद तो बोलते हो, लेकिन निगोद भाई, निगोद होता क्या है? निगोद कहते किसको है? निगोद किसे कहते हैं? आंसर नोट करना। जो एक शरीर में अनंत जीव रहते हैं उसका नाम निगोद है। एक शरीर में अनंत जीव रहते हैं उसका नाम निगोद है। जन्म मरण, आहार, श्वासोश्वास जिसका एक साथ होता है उसको निगोद कहते हैं। जन्म मरण, आहार, श्वासोश्वास जिसका एक साथ होता है उसे निगोद कहते हैं। आया समझ में? तो ये निगोद की परिभाषा बताई कि निगोद किसको कहते हैं, है ना। निगोद माने जहाँ जीव, अनंत जीव, एक शरीर में अनंत जीव साथ में रहते हैं। बताओ, कल्पना कर सकते हो आप? कल्पना तो करो, कभी बैठ करके चिंतन करा करो, कभी बैठ करके विचार करो कि ऐसे निगोद में से हम आए हुए हैं, वो नित्य निगोद में से ये जीव निकला है, लेकिन विचार करना वो अनंत काल हमने कैसे निकाला है। और हम यहाँ जॉइंट फैमिली में न रह सके, हम यहाँ सेपरेट रहना चाहते हैं, किसी के साथ रहना नहीं चाहते। वहां एक जीव, बिना में कैसा बताया, एक जीव जन्म मरण साथ में, आहार साथ में, श्वासोश्वास भी आप इंडिविजुअल नहीं ले सकते, माने आप सेपरेट श्वासोश्वास नहीं ले सकते, सेपरेट जन्म मरण नहीं कर सकते, सेपरेट आप आहार नहीं ले सकते, सब साथ में अनंत जीवों के साथ ये सारा काम करना पड़े। हा, कैसी कैसी पराधीनता प्रभु। और ये स्वाधीनता में तुझे सब कुछ मिला है, तो भी तू आत्म कल्याण करना नहीं चाहता, अशरीरी बनना नहीं चाहता, ये शरीर से भिन्न भगवान आत्मा का वेदन करना नहीं चाहता। और वहां निगोद में कैसा काल बिताया। निगोद के दुख का वर्णन गुरुदेव श्री कभी बोलते ना, तो वो कहते हैं, ओहो 32 साल का कोई जुआन जोध पुरुष, उसको एकदम से ऐसे रस्सी से बांधा जाए और टाटा की भट्टी में उसको छोड़ा जाए,
और वहां पर उनका कान नाक ये सब पूरी इंद्रियां उनकी एकदम बांधी जाए और वहां उसको टाटा की भट्टी में रखा जाए और बोलो उस समय वो जीव कैसा फील करता होगा, कैसा दुख का वेदन करता होगा। इससे अनंत 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 गुना दुख ये जीव ने निगोद में सहन किया है। निगोद में ऐसा दुख ये जीव ने झेला है, लेकिन आज हम सब भूल करके बैठे। आज हमें जो फैसिलिटी मिली है, फ्लैट, सीआर, फैन, फोन, फ्रिज, टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई, आपको जरा सा हिलना ना पड़े, डुलना ना पड़े, आप जहां बैठे हो वहां आपके हाथ में रिमोट आ गया, टीवी चालू करो, रिमोट आ गया, पर्दा हटा दो, रिमोट आ गया, वो क्या आता है वो तो सारा काम कर देता है घर का। रोबोट क्या बोलते हैं उसको, है ना? रोबोट, रोबोट बोलते हैं रोबोट ना? हाँ, रोबोट रोबोट रोबोट, रोबोट बोलते हाँ रोबोट रोबोट बोलते। वो सारा काम कर देगा, झाड़ू पोछा बर्तन, है ना, सब काम कर देगा वो। आपको कुछ भी नहीं कहा, आप तो स्टैच्यू की तरह बैठे रहो। अरे स्टैच्यू की तरह ज्ञाता दृष्टा बनकर के बैठो तो अच्छी बात है, लेकिन अंदर में कर्तृत्व पड़ा हो, अंदर में अहम पड़ा हो, अंदर में अपने को शरीर रूप अनुभव करते हो, तो ज्ञानी कहते अनंत मिथ्यात्व का पाप बांधता है ये जीव। आया समझ में? बहुत बड़ी चर्चा है भाई, कहीं इनका एंड नहीं है इस जीव के संसार दशा का। तो देखो वहां नित्य निगोद शरीर को धारण करके आयु पूर्ण होने पर मरकर फिर नित्य निगोद शरीर को धारण करता है, फिर आयु पूर्ण कर मरकर नित्य निगोद शरीर ही को धारण करता है। इसी प्रकार अनंत अनंत प्रमाण सहित जीव राशि है, सो अनादि से वहां ही जन्म मरण किया करती है। हा क्या बताया भाई कि जहां जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण करता रहता है, करता है, एक सांस में 8-10 बार वो जो अपन बोलते हैं ना, तो वो मात्र एक निगोद के जीव की बात नहीं है। ऐसे जीव ने पृथ्वी में, अग्नि में, पानी में और भी जीव ने अनंत बार ऐसे ऐसे सांस में 8-10 बार वाले जन्म मरण ये जीव ने लब्धि अपर्याप्त भाव में किया है। अकेले निगोद की बात नहीं है, ऐसे जन्म मरण जीव का बहुत होता रहता है। ये तो निगोद में अनंत काल बिताया है, जो काल जीव ने और कहीं नहीं बिताया, ऐसा काल निगोद में बिताया। इसलिए नित्य निगोद की बात को हाईलाइट करके बताते हैं। और वहां जो तकलीफें हैं, जैसे अभी बताया ना, जन्म मरण, शरीर, आहार, ये श्वासोच्छ्वास, ये सब एक साथ जो होता है वो मात्र वनस्पति में, ये नित्य निगोद का जीव वनस्पति, साधारण वनस्पति का जीव को नित्य निगोद कहते हैं। ये आलू प्याज कंदमूल जमीन कंद वगैरह जो है ना, इसको नित्य निगोद बोलते हैं। ये मात्र वनस्पति में होते हैं इस प्रकार से। बाकी निगोद के जीव तो सूक्ष्म निगोद जीव जो बोलते हैं ना, बाकी वो सारे विश्व में भरे पड़े हैं। हाँ, वो सारे विश्व में भरे पड़े हैं, परंतु ये जो वनस्पति वाले जो निगोद की बात करते हैं, ये नित्य निगोद के जो जीव हैं वो साधारण वनस्पति में पाए जाते हैं। इसीलिए तो अपन ये जमीन कंद को छूते तक नहीं है, खाने का विकल्प तक नहीं करते हैं प्रभु। लेकिन आज कहना चाहिए कि जैन होकर के भी, जैनत्व का गौरव लेते हुए भी हमने गौरव को गंवाया है। हमने उनके ऊपर वास्तव में देखा जाए तो हमने ये जैनत्व का गौरव लेने का वास्तव में हमने नहीं रखा। क्यों? क्योंकि ये जैन होकर के अपने को मानता है जैन, परंतु उनका अभक्ष पदार्थों का सेवन, जहाँ एक सुई की नोक में अनंत जीव राशि, अनंत जीव राशि भगवान ने बताई है। इन रसना इंद्रिय के पीछे तो इतना भक्षण कर लेता है ये अनंत जीव। गुरुदेव कहते हैं अनंत माँ बाप बैठे हैं तेरे अंदर, उसमें ये जीवों में अनंत भविष्य के माँ बाप हैं, अनंत भावी भगवान हैं, और इनका भक्षण करने में तू जरा सा भी विकल्प नहीं करता। अपने को आना चाहिए, अपन जैन है। और इतना सुंदर तत्व अभ्यास सुनने के बाद अगर हम इस अभक्ष पदार्थों का सेवन करते हो तो वास्तव में हम जैनत्व का गौरव नहीं कर सकते प्रभु। अपनी परिणति को चेक करना चाहिए है। इतनी उम्र हो जाने के बाद भी अपन जमीन कम ना छोड़ सके, इतनी उम्र, इतना तत्व ज्ञान मिलने के बाद भी अपन गाजर के बिना न चले, है लहसुन के बिना न चले, है प्याज के बिना न चले, आलू के बिना न चले, कच्चे केले की सब्जी में भी आलू की कल्पना कर लो तो ये भी बहुत वो है। ये भी ऐसी कल्पना करके भी नहीं करना चाहिए। चलो हमने तो आलू छोड़े, अभी कच्चे केलों को आलू समझ करके खाओ तो भी अनंत पाप लगेगा। आया समझ में? ये जैन दर्शन का गणित कोई अलग प्रकार का है।
आपके अभिप्राय से दोष लगता है तो दीदी अच्छा है, अभिप्राय से दोष लगता है तो हम फिर इसके अच्छा जमीन कंदी खाते रहे ना, कच्चे केले खा करके भी कल्पना करना इसे आलू खाते रहो। ऐसा स्वच्छंद ग्रहण करने का मार्ग नहीं है प्रभु। आप जमीन कंद छोड़े हुए हैं, आप कच्चे केले की सब्जी खाते हो, परंतु उसमें ऐसी भावना करो ना कि प्रभु ऐसा अवसर कब आएगा जब मैं इन आहार को भी छोड़ करके अनाहारी पद को प्राप्त करूं। मेरा अनाहारी स्वभाव है, आत्मा कभी एक और को भी ग्रहण नहीं करता, एक कवल को भी ग्रहण नहीं करता, एक परमाणु को भी ग्रहण नहीं करता। क्यों ये मेरी रचना इंद्रिय इतने लट्टू बन रही है इन पुद्गल पदार्थों को ग्रहण करने में। इस प्रकार का विचार करके भेद विज्ञान का अभ्यास करके इस जीव को अपने स्वभाव को ऊर्ध्व करना चाहिए, न कि इन विषयों के प्रति ये जीव को लालसा करनी चाहिए। तो आया समझ में? निगोद की परिभाषा बताई कि एक शरीर में अनंत जीव रहते हैं, उसका नाम निगोद है, जहाँ जन्म मरण आहार और श्वासोश्वास की क्रिया एक साथ होती है और जन्म मरण करते हुए फिर जीव निगोद में वही का वही जन्म मरण करता रहता है। ऐसे अनंत काल जीव इस प्रकार से निगोद में बिताया है, वहां जन्म मरण किया करता है। ये नित्य निगोद की बात करी। अब कहते हैं इतर निगोद क्या है? सुन लो, इत्य निगोद पेज नंबर 32। तथा वहां से 6 महीना 8 समय में 608 जीव निकलते हैं, वे निकलकर अन्य पर्यायों को धारण करते हैं। अब ये जो नित्य निगोद वाला था ना, जहाँ जन्म मरण आहार और श्वासोश्वास की क्रिया वो सब एक साथ होती थी, तो अनंत काल को इस जीव ने नित्य निगोद में निकाला, बराबर। अब वहां से जीव कोई पुण्य का उदय आया, कोई इस जीव की मंद कसाइश के कारण इस जीव का परिणाम वहां बदला और ये जीव वहां से निकल करके इतर निगोद में आता है। तो किसको कहा इतर निगोद? वहां से 6 महीना 8 समय में 608 जीव निकलते हैं। कहाँ से निकलते हैं? 6 महीने में 608 जीव। अक्षा बेटा कहाँ से निकलते हैं? नित्य निगोद से। हाँ, नित्य निगोद में से 6 महीने में 608 जीव निकलते हैं, उसमें हमारा नंबर लग गया, लॉटरी लग गई पंकज भाई, हमारा नंबर लग गया, हमारी लॉटरी लग गई। वो नित्य निगोद में से ये जीव बाहर आया है। आया समझ में? कैसी पर्याय को छोड़ करके आप कल्पना कर सकते हो, ऐसी पर्याय में से ये जीव पता नहीं कौन सा गोल्डन चांस लग गया। इसके लिए वो दृष्टांत देते ना, वो चने भूंजते हैं ना, चने भाड़ भूंजा जिसको कहते हैं, वो चने बहुत बड़ा कढ़ाया होता है, उसमें चने हैं और वो भूंजते हैं, उसके ऊपर बहुत बड़ा एक वो रखा हुआ है, उसमें से कोई उछल करके कोई एक चना बाहर निकल गया। ऐसे ये जीव उन नित्य निगोद में से हम बाहर निकल गए, ये हमारा परम सौभाग्य है कश्मीरा बेटी। दीदी हाँ, बहुत बड़ा सौभाग्य। हाँ, बहुत बड़ा सौभाग्य समझना। तो 6 महीने में 608 जीव निकलते हैं, उसमें हमारा नंबर लग गया। जैसे ये अंकित बेटा आप लोग पढ़ाई करते हो ना, तो उसमें ऐसा आता है ना कि भाई ये सीट के लिए इतना नंबर है, इसमें किसी का नंबर लग जाए और उसमें आपका नंबर लग गया। सपोज करो लाखों करोड़ों की संख्या में एक आपका नंबर लग गया, तो आप कैसा फील करोगे? बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, बहुत अच्छा फील करोगे, वाह, गौरव अनुभव करोगे, मेरा नंबर लग गया। यहाँ कहती है भाई अनंत जीव राशि में, अनंत जीव राशि में हमारा नंबर लग गया। 6 महीने में 608 जीव निकलते हैं, उसमें हमारा नंबर लग गया। अब कहाँ नंबर लगाना गिरीश भाई? निकल तो गए, अब किस में नंबर लगाओगे? सिद्धालय में। हाँ, अब 6 महीने में 608 जीव निकलते हैं, उसमें नंबर लग गया। अब जो 608 जीव मोक्ष में जाते हैं, उसमें नंबर लगाना, तब हमारा मनुष्य भव सार्थक बनेगा। अब कल अपन चर्चा करेंगे कि ये 6 महीने में 608 जीव जो निकलते हैं और वो निकल करके अन्य पर्यायों को धारण करते हैं, उसको इतर निगोद कहते हैं। तो ये इतर निगोद का क्या स्वरूप है और इतर निगोद में आने वाले जीव का कितना काल है, कल एक काल प्ररूपणा करके मैं चार्ट आपको भेजूंगी। उसके चार्ट के माध्यम से अपन इतर निगोद का, नित्य निगोद का, स्थावर पर्याय का, त्रस पर्याय का,
काल समझ करके अपन इसको देखेंगे कि वास्तव में हम कहाँ चल रहे हैं, हम कहाँ कौन से स्टेज पे आकर के खड़े हैं, हमको कौन सा प्लेटफॉर्म मिला है। अब इस प्लेटफॉर्म के ऊपर रह करके हमें कौन सा उत्तम कार्य करके इस मनुष्य पर्याय को सार्थक करना है। अगर नहीं किया और देख गिर लग गई तो ये जीव कहाँ का कहाँ चला जाएगा, ये सारी वस्तु अपन कल देखेंगे। हमारी चेतना जागृत करें। इस नित्य निगोद में से निकलने का जो टाइम पीरियड हमारा पक गया और हम यहाँ पर आ गए हैं। अब हम जिस स्थान पे खड़े हैं उस स्थान से हम आगे बढ़े और अपने मनुष्य भाव को सार्थक करने के लिए वेद विज्ञान का अभ्यास करें। इन शरीर कर्म और कसाय से भिन्न मैं चैतन्य तत्व हूँ। चलते परिणामों में मैं अपरिणामी भगवान हूँ। चलते भावों में मैं भाव बिना का भगवान हूँ। चलते विकल्पों में मैं निर्विकल्प चैतन्य मात्र तत्व हूँ। ऐसा भेद विज्ञान करके अपने ज्ञान स्वभावी आत्मा का वेदन करके हम मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करें। इस मंगल भावना के साथ बात को विराम देती हूँ। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। अंकित बेटा काय सर्ग कराओगे? नमो अर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अवज्ञाणं नमो लोयसवसाहणं नमो अर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अवज्ञाणं नमो लोयसवसाहणं नमो अर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अवज्ञाणं नमो लोयसवसाहणं नमो अर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अवज्ञाणं नमो लोयसवसाहणं नमो अर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अवज्ञाणं नमो लोयसवसाहणं नमो अर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अवज्ञाणं नमो लोयसवसाहणं नमो अर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अवज्ञाणं नमो लोयसवसाहणं नमो अर्यंताणं नमो आयर्याणं नमो अवज्ञाणं नमो लोयसवसाहणं नमो अर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अवज्ञाणं नमो लोयसवसाहणं नमो अर्यंताणं। बोलो अंतर्मुख मुद्राधारी सर्व जिनेन्द्र भगवान की जय हो। जय हो, नित्य बोधिनी द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय हो। जय हो, 3 कम 9 करोड़ सर्वे वितरागी महामुनि राजों की जय हो। जय हो, परम हिंसामय वितरागी जैन धर्म की हो। सभी को जय जिने